फरार होने वाले कबाइल अनातोलिया तक जा पहुंचे। दोदुर्गा कबीला, बोला, चोरम और अनकरा के इर्द गिर्द फैल गए। सालोर कबाइल कारामान, तेके और जानदार ओलो कबीलों की जमीनों में फैल गए हैं। और बायात कबाइल कारा हिसार, चोरम और बोला तक फैल गए। इंतहाई दिलेर और जंगजू सिपाही अपने कबीलों को सरहदों तक फैलाना चाहते हैं। वो जिहाद चाहते हैं, जंग करना चाहते हैं बमसे साहब। मैं जानता हूँ अर्तुरुल साहब ने इन कागजात में हर चीज बिल्कुल वाज़े तौर पर लिख दी है। इन पानियों के बुखारात में बदलने से पहले जितनी जल्दी हो सके उन्हें दरियाओं में बदलना होगा। उन्हें रहने के लिए जगह देनी होगी, उनके रेवड़ों के लिए चरागाहें और उनके लिए खैमे तामीर करने होंगे। काफिरों के हाथों में बहुत जरखेज जमीनें हैं। अगर हम तैकफुरों को वहां से निकाल दें तो नए लोगों को जगह मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे वापसी साहब। हमें उन्हें दावत देनी चाहिए, उन्हें वो मकामात दें जो हमने फतह किए। इस तरह से और भी आएंगे और हम लोग बढ़ते चले जाएंगे और हर तरफ तुर्कों के कबाइल होंगे। मजीद ताकतवर होंगे हम वापसी साहब। तो फिर उस्मान साहब, हमारी एक फौज होगी, हमारा एक लश्कर होगा। हर कोई हमारे झंडे तले एक हो जाएगा और काफिरों को कुचलकर कुस्तुनतुनिया तक उनका पीछा करेंगे। अब उन बहादुर सिपाहियों की तरफ जाकर एक एक करके दावत देने का वक्त है। ठीक है उस्मान साहब, ठीक है। बमसी को तुम इस रास्ते से लेकर आओगे। जर्मियान का रास्ता, इस रास्ते पर सिपाहियों की तादाद भी कम है। वो यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे। बामसी को अकेले लेकर आना ताकि कोई परेशानी ना हो। कहीं उस्मान उसको लड़ने से ना मना कर दे, इस बात से वो डरता है। वो नहीं चाहता किसी को मालूम हो कि उसका एक हाथ काम कर रहा है। वैसे ये बहुत आसान होगा। बमसी जैसे ही कबीले से निकलेगा तो खेमे में मौजूद तमाम दस्तावेजात हमारे हो जाएंगे। और काफला? काफला हमारे पास फलातियुस खुद लेकर आएगा। आखिरकार मैं अपने हाथों से पापा आजम को दस्तावेजात पेश करूंगा। 3 दिन में एक बहरी जहाज साहिल से रवाना हो जाएगा और जब हम कामयाब हो जाएंगे तो तुम पापा आजम की अंगूठी को फख्र से बोसा दोगे डेविड, और सालों से इन वैश्यों को बर्दाश्त करने पर तुम्हें इसका इनाम दिया जाएगा। मुझे तो बस यस्सु मसीह की जन्नत चाहिए। इस नस्ल को वो निशानी आखिर क्यों चाहिए? अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो इस नस्ल को ऐसी कोई भी निशानी नहीं दी जाएगी। और वो उनको छोड़कर दोबारा कश्ती में सवार हो गए और मुखालिफ सिमत में चले गए। उस कले में क्या हुआ था तुम मुझे बताओगी लीना? फलातूस तुम्हें जिंदान में लेकर आया, मेरे बेटे ने मुझे बताया। अब तुम ये मत कहना कि ये उसका एहसान है हम पे। फलातूस को मैं कारा जायसार से जानती हूँ। आपसे मिलने से पहले जानती थी वो मुझ में दिलचस्पी लेता है। साहूजी साहब, ये बात छुपाई थी मैंने आपसे क्योंकि डरती थी कि गुस्से में खुद को तकलीफ ना पहुंचाए। इसलिए मैंने आपको नहीं बताया।
मैंने पूछा कि वहां क्या हुआ था, क्या हुआ था गले में? भला तुझसे मैंने हमारे बेटे को जोड़ने की मिन्नत की, तो तुमने उसकी मिन्नत की। औलाद की मोहब्बत में एक चलते दिल वाली माँ को जो करना चाहिए था मैंने वही किया। मैंने अपने पास जहर रखा हुआ था, मैं अपने बेटे को बचाकर खुदकुशी कर लेती। मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर सकती थी। हर कोई जिंदगी में दूसरे मौके का मुस्तहिक है तारकुन। जो कुछ तुम कह रही हो अगर वो सच है तो हमारे लिए मददगार साबित होगा, लेकिन अगर पहले की तरह झूठ हुआ ये तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, याद रखना। हाँ वैसे उस्मान का आदमी गोकतुक, वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? मैं उसकी मकरूज हूँ। बाबा के कातिल को उसने मेरे साथ मिलकर मारा। अगर गोकतुक ना होता तो मैं कुमान की सरबराह ना होती। लेकिन मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि गोकतुक उस्मान का जासूस नहीं है? तुम उसे एक मौका तो दो निकोला। मैं फलातेओस के साथ उसे कारवां की तरफ भेजूंगी। तुम मेरी तरह उसे इस्तेमाल करोगे। जब हम दोनों अपना इंतकाम ले लेंगे तो फिर हम अपने पुराने दुश्मनों को याद करेंगे। निकोला, क्या कहते हो? तुम्हें इस बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए तारकुन। तो हम कुछ ऐसा करेंगे, फलातियोस और गोकतुक गाय कबीले जाने वाले कारवां पर घात लगाएंगे और तुम सोच जाओगी, बाला को मारोगी जिसे आजकल गरीबों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है तारकुन। और इस तरह मैं जान जाऊंगा कि तुम और गोकतुक अपनी बात के आखिर कितने सच्चे हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या बाला को मैं मारूं? तुम मुझसे ये चाहते हो? मुझे लगा उसे मार के तुम्हें खुशी होगी। कुछ गलत कहा क्या? बिल्कुल नहीं। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो मुझे सुकून दे। अच्छा है, तो फिर हम सबको काम पर लग जाना चाहिए। फलातियोस, गोकतुक पर मुसलसल नजर रखो और अगर वो छोटी सी भी गलती करता है तो उसका सर तन से जुदा कर देना। अगर उसने कोई हरकत की तो उसका सर तन से जुदा हो जाएगा। बाद में मुझ पर गुस्सा मत करना। बिल्कुल नहीं दोस्त, जाओ। खुलेआम दुश्मनी करने की सबसे अच्छी बात यह होती है कि हमें चूहे की तरह छुपने की जरूरत नहीं पड़ती। जिनकी जहानत को तुम इस्तेमाल करके अपने खेल खेलते हो, तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए निकोला। तुमने अपना किरदार अदा कर दिया। अब हम दस्तावेजात लेकर उस्मान को तबाह बर्बाद कर देंगे। हाँ, इस दौरान तुम अपने सिपाहियों के साथ जंग का खेल खेल सकते हो। जंग का खेल? तुम्हें ये सब खेल लगता है? मैं उस्मान और उसके प्यारों का खून बहाऊंगा। जब तुम उनकी उम्मीदें चुराओगे, मैं उनकी जिंदगियां ले लूंगा। अगर ऐसा है तो हमें इस काम का बेसब्री से इंतजार रहेगा निकोला। खून कल बहेगा, या तो उस्मान के सर से या फिर उसके दिल से।
लेकिन ये जरूर पड़ेगा। अब हर शख्स अपने फराइज अंजाम दे। तो फिर ठीक है निकोला, हर कोई अपने फराइज पर वापस जाएगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं उस्मान साहब? जी आ जाइए भाईजान। कोयून हिसार का तैकफूर कल आपसे खुफिया तौर पर मिलने के लिए शिकार पर जाएगा। शुक्रिया भाईजान। जीते रहो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाइए दाऊद उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे याद किया हुजूर? शेख अदबाली कल कबीले आएंगे, उनके इस्तकबाल की तैयारियां की जाए। शर्फ की बात है हुजूर। भाईजान, उनकी हिफाजत आपके जिम्मे होगी। फिक्र ना करें आप उस्मान साहब, इजाजत दें। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ बाला। मुझे कुछ बात करनी है आपसे। जानता हूं क्या कहना चाहती हो, लेकिन मेरा जवाब नहीं है। एक सरदार को सिर्फ सरदार मां ही पैदा करती है, और उस खातून के लिए कोई और मुनासिब रिश्ता तलाश कीजिए। मेरे मुस्तकबिल के वारिस की मां के लिए ये जरूरी है कि वो सरदार की बेटी होनी चाहिए। बुरहान मेरे भाई, अब जबकि गुक्तो कबीला बदर हो गया है, बेशक हमें अपने सरदार के फैसले पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन तो फिर सवाल ना करो। तुम भी ठीक कहते हो। मेरा भाई गोकतुक जिंदा है ना, यही काफी है। यकीनन उसे माफी मिल जाएगी। मेरे भाई, निकोला के सिपाही बहुत जल्द गोकतुक के पीछे आएंगे। जानता हूं मेरे भाई, जानता हूं। ये बताओ, कले का दरवाजा किसने खोला था? मेरे भाई गुक्तुक ने खोला था। उसे तो कुछ नहीं हुआ। सही कहा, उसे कुछ नहीं होगा, वो आ जाएगा। होगा तो कुछ नहीं, हाँ, लेकिन वो वापस भी नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कई सिपाही हो, क्या बात है? बिस्मिल्लाह। क्या गोकतुक की वजह से परेशान हो तुम लोग? तुम परेशान हो कि सरदार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? मेरी बात सुनो,
सरदार के फैसलों को समझना इतना आसान नहीं होता। एक आदमी एक दिन एक दरख्त के नीचे आराम से सो रहा था। पास से गुजरते एक चरवाहे ने देखा कि उस आदमी के मुंह में एक छोटा सा सांप दाखिल हुआ है। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई लाठी को उसके सर पर मारा। जब वो आदमी नींद से बेदार हुआ तो उसने चरवाहे की खूब पिटाई की, हत्ता के सांप उसके मुंह से बाहर आ गया। तो फिर सांप के जाहिर होने से उसको पता चला कि चरवाहे ने उसको क्यों मारा। उसने कहा, तुम मुझे मारने से पहले इसके बारे में बता भी सकते थे। चरवाहा बोला, अगर मैं तुम्हें पहले ये बता देता कि तुम्हारे मुंह में सांप है तो तुम खौफ से ही मर जाते। सिपाहियों, जब हमारे उस्मान साहब कोई भी फैसला लेते हैं तो उसमें यकीनन हमारी भलाई होती है। सरदार का हर फैसला किसी न किसी भलाई के लिए होता है। ठीक फरमाया हुजूर। ठीक कहा आपने। आपने ठीक कहा हुजूर। कभी नहीं सोचा था कि एक तुर्क मेरी जिंदगी बचा सकता है। तो तुम अभी भी एक तुर्क हो। जब तुम ये शराब पियोगे तब तुम पर एतमाद करूंगा। माले गनीमत कहाँ है? माले गनीमत? क्या तुम्हें हम चोर लगते हैं? अगर ये माले गनीमत के लिए नहीं था तो हमने इन सबको कत्ल किया ही क्यों? तुम्हें क्यों तशवीश है? तुम सिर्फ अपना फर्ज पूरा करो। हमें कत्ल करना था सो हमने किया। वैसे निकोला के मुताबिक ये खून बहाए बगैर खत्म नहीं हो सकता। तुमने ये कब महसूस किया कि मैं खौफजदा होकर पीछे हट गया हूं खातून? बहुत बड़ा खेल है और खतरनाक भी। खून तो बहेगा, सर भी उतारे जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हाँ, सरदार ऐसे ही माजूल किए जाते हैं, मनसब ऐसे ही लिए जाते हैं। और भेड़ की खाल में छुपे खूनखार भेड़िए का अपने दांत दिखाने का वक्त आ गया है। हमारे रास्ते भी खुलेंगे और हमारी फतह भी जरूर होगी दुंदार साहब। समझ गए आप? मेरी तरफ आओ, आओ मेरी तरफ और मेरी तलवार का मजा चखो। हार मान लो। अहमद से भाई,
मैं अपने हथियार डालता हूँ, हथियार डालता हूँ मैं। अहमद सिपाही जिंदाबाद। 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 अहमद सिपाही अहमद सिपाही जिंदाबाद। अहमद सिपाही जिंदाबाद। अहमद सिपाही जिंदाबाद। हमारे छोटे सिपाही जिंदाबाद। अहमद सिपाही अहमद, उस्मान साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं, अब नीचे उतरो। थोड़ा और आगे लेकर चले ना, मुझे अच्छा लग रहा है। अब तुम बड़े सिपाही बन गए हो, मेरे कंधों में दर्द हो रहा है, नीचे उतरो। तुम्हें अकल आ ही गई आखिर। इसका क्या मतलब? इससे पहले तो तुम्हारे कंधों पे कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें दिमाग हो। हाँ चलो, जब मैं अकलमंद बनना चाहूंगा तो मैं अपने कंधों पर अहमद को उठा लूंगा। और तुम क्या करोगी पागल आईगुल? बहुत मजाया लगा तुम्हें नन्हे सिपाही। हाँ क्योंकि तुम्हारी बात पे अहमद खुश हुआ, इसलिए तुम्हें इस दफा माफ कर देती हूँ। अहमद सिपाही, और तुम जाओ अपने बहन भाइयों के साथ खेलो। क्या बात है, सब ठीक है? तुमने मुझे माफ कर दिया? क्या हमारे नबी भी मुझे माफ कर देंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या तुम चोरी करना छोड़ दोगे? एक आम चीज है जिसे मैंने चुराना है, शायद उसके बाद छोड़ दूंगा। वो क्या है? पागल। क्या तुम्हें यकीन नहीं? मैं ये उस्मान साहब को तोहफतन दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, चलो तुम देख लेना। चलो चलता हूं। सिपाहियों, मैं हार मानता हूं, मैं हार मानता हूं। मेरे पीछे मत आओ, मेरे पीछे मत आओ, मत आओ मेरे पीछे। आहिस्ता चलो, कहीं गिर नहीं जाना। आहिस्ता, मैं हार मानता हूं। मेरे पीछे मत आओ, मत आओ मेरे पीछे, मत आओ मेरे पीछे। छोड़ दो मुझे, भागने नहीं देना इसे। अब मुझे जाना होगा, मेरे पीछे मत आओ। चलो। अहमद कहाँ रहा है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्यु या कय्यूम, या हक, या अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इदरीस साहब, इदरीस साहब, इदरीस साहब, आपका दिया हुआ मरहम काम कर रहा है। जाहिर है बमसी साहब, अगर ये काम नहीं करता तो इसे कभी ना लाता। दिखाएं, दिखाएं मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आप थोड़ा और इस्तेमाल करें तो ये ठीक हो जाएगा। हाँ इदरीस साहब, तो फिर इंतजार किस बात का? लाए मैं लगा देता हूँ बमसी साहब। अरे ये तो खत्म हो गई। इदरीस साहब, तो जाएं और मरहम लेकर आएं। मैं ले आता बमसी साहब, मगर रास्ते बिल्कुल महफूज नहीं है। मुझे रोम की जमीनों से गुजर कर जाना है और वहां पे निकोला के सिपाही तुर्कों को मारने के मुंतजिर हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपके साथ सिपाही भेज दूंगा, उनके साथ जाएं। मेरा ख्याल है आप अपने हाथ की चोट को सबसे छुपा रहे थे बमसी साहब। इस तरह तो पता चल जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इदरीस साहब। तो फिर हम साथ चलते हैं। अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो मैं किसी से नहीं डरूंगा बमसी साहब। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन किसी को कुछ पता ना चले। बिल्कुल जनाब। मैं ठीक हो जाऊंगा, अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाऊंगा। गुंदुज साहब ने मुझसे एक मुनाफा बख्श सौदे की बात की, मगर मैं ये तुमसे सुनना चाहता हूं। तो तुम खतरा मोल लेने को तैयार हो? ऐसी कोई चीज नहीं जो सोने से खरीदी ना जा सके। तुम क्या चाहते हो? तमाम चरागाहों की घास। घास थोड़ी और चाहिए होगी मुझे। तो क्या तुम्हारी भेड़ बकरियां सर्दियों में भूखी रह जाती हैं? कुछ भी हो सकता है। तो तुम नए आने वाले कबाइल के लिए नई चरागाहें ढूंढ रहे हो? नए कबीले, नए रेवड़? हाँ, तुम्हारी ताकत में इजाफा करने के लिए मैं मदद क्यों करूंगा? तकरीबन 3000 सिक्के। ये तुम्हारी सरजमीन पर मेरे जानवरों के घास खाने की काफी अच्छी कीमत है। चलो, अगर मैं हाँ कह भी दूं, तो जब निकोला ये सुनेगा, तुम्हें लगता है कि वो मुझे जिंदा रहने देगा? एनागोल के हाकिम बन सकते हो अगर ये करोगे, और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। निकोला को मैं धोखा दूं, तुम ये चाहते हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खरीद लोगे? ऐसी कोई चीज नहीं जो सोने से खरीदी ना जा सकती हो, ये तुमने कहा था। तो इसलिए बात पर कायम रहना चाहिए। वाह उस्मान वाह। देखते हैं जब निकोला को इस मुलाकात का पता चलेगा तो वो क्या करेगा।
तो तुम निकोला के पास जाकर तोते की तरह बोलने वाले थे, हाँ? जान से हाथ धो बैठे। अब तुम अपने मालिक को काटने के लिए तैयार कुत्ते की तरह लगते हो। तो फिर 3 दिन बाद यहां आना, मैं तुम्हें अपना फैसला सुनाऊंगा। निकोला से इतना खौफजदा है कि मेरे साथ गद्दारी करके अपनी साख बेहतर करने का सोच रहा है। 3 दिन बाद की दावत एक चाल है। ओयो ने इसार का तैकफूर नहीं माना। अगला कौन है हुजूर? हम लोग यहां बेकार में नहीं आए। तुर्कों को सौत में मदऊ किया है मैंने, वो जानता था। तो फिर इसका मतलब निकोला भी जरूर जानता होगा। मेरे हुजूर के आपके इरादों को वो तकफूर भी जानते हैं। योर्गो से हमारा मामला भी खत्म नहीं हुआ। हुजूर, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कबीले में मौजूद गद्दार का सर हमें योर्गो देगा। हम उनके सरदारान के दरमियान ऐसे इख्तिलाफात पैदा करेंगे कि वो आपस में ही लड़ते रहेंगे और हमारे खिलाफ कोई जाल नहीं बिछा पाएगा। अब्दुल रहमान गाजी। जी हुजूर। याउल हसन अरसलान के पास जाइए और उसे इस मुलाकात का बताइए। हम मजीद वक्त जाया नहीं कर सकते। वो जो हमारे दुश्मन है उन्हें जहन्नम वासिल करने के वक्त आन पहुंच जाए। जैसे आपका हुक्म हुजूर।